3.4, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है, एयर प्रोबेबिलिटी से करता है, सेटिंग टाइम किससे होता है, विकेट अपर्टस से, साउंडनेस का लीच एटिलेट्स करता है, वर्केबिलिटी का स्लम कौन से करता है, ठीक है। 3214 हो गया, ठीक है। अभी देखो पी द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टेस्ट टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट कितना हो, 0.85 होगा, ठीक है। पोजुलेना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, ये तो गलत है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। इट ऑफर ग्रेटर टू अटैक ऑफ क्योंकि इसमें सल्फर होता है इसलिए होता है, ठीक है। अलग है कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड कितना होता है, अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए, मोर देन 3, बट मतलब 0.35 से लेकर 0.45 तक चाहिए होता है, ठीक है। अभी देखो टाइप ऑफ सीमेंट देखो, एयर इंड्यूरिंग पोर्टल सीमेंट, लो हीट पोर्टल सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टल सीमेंट और रैपिड हाइड्रोलिक सीमेंट, इसमें क्या हो जाएगा 3142, ठीक है। एयर इन ट्रेनिंग ये रेसिस्टेटिव फर्स्ट होता है 31, लो हीट पोर्टल सीमेंट का सुटेबल लार्ज स्ट्रक्चर के लिए लो हीट एल होगा, ठीक है। 3142 हाइड्रोफोबिक सीमेंट का तो सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए, ठीक है। और लास्ट का दो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का है अनसुटेबल फॉर लार्ज 3124, ठीक है। ये अनसूटेबल फॉर लार्ज मतलब लो होता है उसके लिए, रैपिड होता है तुमको अनसूटेबल होता है लार्ज मास के लिए, ठीक है। और देखो जिप्सम इज एडमिशन सीमेंट का रोड फॉर रिटार्डिंग द सीमेंटिंग टाइम, रिटार्ड करता है, ठीक है। अब देखो लास्ट फॉरेस्ट स्लैग, इसके पास क्या 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 35% सिलिका होता है, ठीक है। तो याद रखो। अब अगला देखो, अगला क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्री रिपोर्ट आर करेक्टली मैच, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, सही बात है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है, ये भी सही बात है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10%, ये गलत है, ठीक है। नॉर्मल 10% नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिटिव मिक्सर, किसके कहते हैं, लाइफ स्टाइल और बॉक्साइड दोनों मिक्सर को बना के हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाते हैं, ठीक है। हाई अर्ली सीमेंट ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन एज द रिजल्ट ऑफ, कैसे करते हैं, पहली बात फाइन ग्रेडिंग करना है, लाइम कंटेंट डिक्रीज नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं, ठीक है। लाइम भी तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। बर्निंग एंड हाइट सही बात है, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम का कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। बिफोर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वॉन्स टू टेस्ट फॉर, हमेशा कंसिस्टेंसी करते हैं, ठीक है। अभी देखो टाइप सीमेंट क्लीन के लिए कहते हैं 1300 से 1500, फिर सुनो सीमेंट देखो 20 से ब्रिक होता है और 80 से सीमेंट होता है, ठीक है। तो ब्रिक के लिए 1000 से 1200, सीमेंट के लिए 1300 से 1500, ठीक है। अभी देख लो, अब ये तो गलत ही टेस्ट और ये सब, इसका आंसर नहीं है हमारे पास, 13 का आंसर नहीं है, ठीक है। 14 पे आते सीधे, 14 में क्या मैचिंग करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेटिंग टाइप साउंडनेस फाइनेंस का होगा 25, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का होगा लीच टेलर होगा, सेटिंग टाइप का क्या होगा विकेट अपर्टस होगा, ठीक है। 41 साउंडनेस का होगा ऑटोक्लेव और फाइनेंस का होगा ब्लेड अपर्टस उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, इसका काम क्या होता है, डिस्पर्स करता है पार्टिकल को, रिमूव करते हैं एयर बबल को, रिटार्ड करता है सेटिंग को, ठीक है। डिस्पर्स पार्टिकल रिमूव करते हैं एयर बबल को, और ये होता है मतलब इसका वर्केबिलिटी भी बढ़ाता है, याद रखें। अभी देखो करेक्ट होता है फास्ट होता है, फास्ट को मतलब सबसे फास्ट, एफ ए एस सी सी ये सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है फास्ट, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अब अगला देखो इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट, इंक्रीज इन फाइनेंस से क्या होता है, ये देखिएगा आगे, इंक्रीज इन फाइनेंस से होता है क्या, तुमको इंक्रीज करता है फाइनेंस, इंक्रीज करने से रेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट बढ़ेगा और हाई श्रिंकेज बढ़ेगा, मतलब स्टेट डेवलपमेंट भी बढ़ेगा बट श्रिंकेज भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ और श्रिंकेज दोनों बढ़ेगा, ठीक है। अभी देख लो हाई एल्यूमिना ब्लास्ट फर्नेस क्विक सेटिंग सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका आंसर क्या 5421। हाई एल्यूमिना का क्या होगा, यूज इन केबल फैक्ट्री माइंस के लिए यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस ये मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्विक सेटिंग 5421 था, क्विक सेटिंग का जिप्सम फ्री कंटेंट है, और अगला का रैपिड का हार्ड मतलब देखो क्विक सेटिंग समझ में, ब्लास्ट फर्नेस का तो मास कंक्रीटिंग के लिए हम लो हीट सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट दोनों यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखो तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैसे यूज करते हैं, एयर क्वालिटी टेस्ट है, ठीक है। एयर क्वालिटी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सीमेंट the test on cement designed to accelerate the slaking process of the ingredient of the cement and to determine the resulting expansion in a short time, क्या बोलते हैं साउंडनेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइन टू एक्सेलरेट करने के लिए स्लैकिंग को, एक्सपेंशन को देखने को साउंडनेस मतलब इन्वायरमेंट को एक्सपेंशन उसको ये करता है, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट देखो हायर देन हायर अर्ली कंपेरेटिव हाई नॉट टू बी इन कोल्ड रीजन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिर्फ वन होगा, 1L1 मतलब सिर्फ पहला सही है, क्या हो जाएगा ये देख लो। हाई एल्यूमिना कॉन्टेक्स में कहता है हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और हाई हीट ऑफ हाइड्रोजन होता है जो कि ओबीसी है, ठीक है। और इसको कोल्ड रीजन में ही यूज़ करते हैं, ये मतलब वही कोल्ड रीजन में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, ये हो गया 1 हो गया। अब अगला देखो when cement is tested for setting time on gauging it shows quick setting शो करता है, इसको क्या होता है फ्लैश सेट बोलता है, और ये किसकी वजह से होता है, ट्राइकल्शियम एल्यूमिनियम की वजह से होता है, और ट्राइकल्शियम से मतलब 3 का ज़्यादा रोल है, ठीक है। फ्लैश सेट के लिए फ्लैश मतलब 3 का ज़्यादा रोल है, ठीक है। अल्काली का कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो which of the following statement regarding the cement finance is not correct, देखो
अभी देखो, which one of the following statement regarding cement finance is not correct, ठीक है। पहला करेक्ट गया है, सीमेंट फाइन सीमेंट इज मोर लायबल टू सफर फ्रॉम सीकेज क्रैकिंग देन कोर्स सीमेंट, सही बात है। फाइन सीमेंट विल शो फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग देन कोर्स सीमेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। हाँ, बाकी गलत क्या है, ये दोनों गलत है, ठीक। फाइन सीमेंट शो फास्टर रेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्वांटिटी में भी गलत है, और ये भी फाइन सीमेंट शो द सेम सिटी ऑफ कोर्स सीमेंट, ये भी गलत है, ठीक है। ठीक है, करेक्ट ये दोनों नहीं है, ठीक है। अभी देखो, फॉर मराइन वर्क्स बेस्ट टू सीमेंट कौन सा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मराइन वर्क के लिए तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट करते हैं, ठीक है। अब अगला, अगला देखो, फ्लैश सेट इज द स्टेफनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर, मतलब देखो फ्लैश सेट का था फ्यू मिनट के अंदर, तो वही होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम के वजह से होता है, और टू कंट्रोल द रैपिड एक्स ऑफ C3 थ्री वाले होते हैं, तो थ्री में C3 और C3 दोनों होते हैं उसके लिए, ठीक, पर C3 ठीक है ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट यू शुड बी सफिशिएंट टू कवर द सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल टू वर्कएबिलिटी ऑफ, ये सही बात है। वाटर सीमेंट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, ये भी सही बात है, वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, higher percentage of tricalcium silicate in cement result in rapid hardening with an early gain of in strength at higher heat of hydrogen, सही बात है। a high percentage of dicalcium silicate in cement result in slow hardening or less heat of hydrogen और greater resistance to chemical attacks, ये भी सही बात है, ठीक है। अब ये देख लो, for a given composition the final cement will develop strength and generate heat more quickly than a coarse cement, सही बात है। reaction between water and cement start on the surface of the cement and in consequence the greater the surface area of the cement the greater the hydrogen, ये भी सही बात है, ठीक है। अब ये देख लो, ये हो गया ये। अब इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है तुमको 3142 3142 थ्री ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये तो कहता है, इसमें देख लो, इसमें कहता है रिएक्ट करता है सिलिका के साथ ड्यूरिंग बर्निंग एंड कॉजेज करता है स्ट्रेंथ को यूनाइट करने के लिए और डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ को। 3142 रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, परसेंट ऑफ C3 मैक्सिमम और इज ऑर्डर ऑफ 50%, ठीक है। अब लो हीट सीमेंट, ये मास कंक्रीट यूज करता है, सल्फर रेजिस्टेंट, ये तो क्या आता है परसेंटेज ऑफ C2S C3S एट द हाई होता है और 40% के आसपास होता है, ठीक है, बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब ये मास कंक्रीट का प्रेजेंस द फॉर्म ऑफ ब्रिक एट हाई टेम्परेचर और प्रिवेंट करता है सिंकेज को, ठीक है। लो हीट वाला इसी होता है, लो हीट सीमेंट क्या था, प्रेजर करता है फॉर्म ऑफ ब्रोक को हाई टेम्परेचर प्रिवेंट करता है सिंकेज को, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखो, इसका क्या है 3124, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें भी 3124 ही था क्या, 3142 था वो, ठीक है। ये देखो, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, इसका तीसरा होगा, ये क्या था, हाई गिव हाई रेट ऑफ हाई डेवलपमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन में हो गया। सुपर सल्फेटेड, ठीक है, सो नॉट बी यूज्ड विथ एनी अदर मिक्सर के बाद यूज होगा, तो इसमें सल्फर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाई एल्यूमिना एक्सट्रीम रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, एल्यूमिना क्या है, केमिकल अटैक फायर दोनों का रेजिस्टेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसके बाद हाई कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है, ठीक है। अभी देख लो फास्ट कोई FAS की, ठीक है। अब इसमें अगला है ये, अगला कौन सा है, अभी देखो, द ग्रेटर द सर्फेस एरिया ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द ग्रेटर द हाइड्रोजन, सही बात है। द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड द सीमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, भी सही बात है, ठीक है। ये लो C3 है, जनरेट करता है लेस हीट को और डेवलप करता है हायर अल्टीमेट, ये सही बात है। ड्यूरिंग स्टैटिक एंड हार्डनिंग द अमाउंट ऑफ टाइम लिबरेटेड अपीयर्स टू बी 15 to 20% बाय वेट ऑफ सीमेंट, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो, प्रॉपर साइज ऑफ बोल्ड ऑफ टेस्टिक ऑफ सीमेंट ऑफ सीमेंट की बात कर 7.05, कॉन्क्रीट का था 15, ठीक है। सीमेंट का 7.05, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी कितना है, 3.15 होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट हैज इन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट 5 मिनट, क्विक सेटिंग मतलब 5 मिनट होता है, नॉर्मली क्या होता है 30 होता है, ठीक है। लो परसेंट ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S, इन इससे क्या होगा, तुमको हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा और लेस हीट डेंसिटी होगा, सही बात है। रैपिड हार्डनिंग ऐसा जरूरी नहीं है, बेटर रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, ये भी सही बात है, ठीक है, क्योंकि सल्फर है तो रेजिस्टेंट होगा ही, ठीक है। अब अगला, अगला देखो, अगला ये है, ये इसमें 1243, ठीक है। अभी देखो, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ठीक है, हाई परसेंटेज ट्राइकल सर्किट होता है, हाई परसेंट ऑफ ट्राइकल सिलिकेट होता है 12, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर होता है 1243। तीसरा का लो हीट सीमेंट, ठीक है, तो रेट ऑफ हार्डनिंग इसका होता है लो होता है, ठीक है। व्हाइट सीमेंट, इसमें होता है, इसमें क्या होता है, लो परसेंट ऑफ आयरोक्साइड ही कलर होता है, तो ये हाई डी, ठीक है। अब देख लो अगला कैसा है, अब इसमें आ गया 3421 रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये कहता है हाई C3S कंटेंट होता है OPC में। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, लोअर C3S होता है और C3 होता है कंटेंट देन इन OPC होता है, ठीक है। अभी तो पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट कंटेंट करता है पोलराइज्ड फ्लेस को सल्फर रेजिस्टेंट, इसमें क्या आता है हमको ये लोअर C3 कंटेंट देन इन OPC, ठीक है, लोअर C3 कंटेंट होता है इस पर, ठीक है, सल्फर रेजिस्टेंट पे C3 कम होता है, ठीक है। अभी देख लो अगला कौन सा है तुमको, अब ये देखो,
अगेन में 2413 लैच टेलर क्या है, साउंडनेस के लिए होता है, ठीक है। विकेट नीडल ये क्या तो फाइन सेटिंग के लिए होता है। वी नीडल, वी नीडल क्या है तुमको वर्केबिलिटी ऑफ इसके लिए करते हैं। और ब्रिकेट टेस्ट कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज इन डैम हो सके, सही बात है, मार्क्स का होता है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट अटेन 28 डेज स्ट्रेंथ देन, और ये गलत है, ठीक है। लो हीट अटेन 20 हायर स्ट्रेंथ से भी है बेटा, है ना। अभी देखो अगला क्वेश्चन है 2341 हाई स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। लाइनिंग ऑफ कैनल इसके लिए क्या यूज करते हैं, सल्फर रेजिस्टेंट यूज करते हैं। फ्रॉस्ट एंड एसिड रेजिस्टेंट इसके लिए क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना यूज करते हैं। मैराइन स्ट्रेंथ इसके लिए पोजोलिना सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑटोल शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, ठीक है। जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग पीरियड 1428 दिन किसके होता है, C3S के होता है, ठीक है। 1428 पे C3S के होता है, और 28 दिन के बाद बोला C2S के होता है, ठीक है। अभी देख लो फ्लैश सेटिंग से C3S से 1428 ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अभी देख लो इसमें क्या करना, करेंट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ के, सबसे ज़्यादा किसका स्ट्रेंथ होता है, हाई सबसे कम हाई लुमिना स्ट्रेंथ का, उसका पॉलराइज्ड फ्यूल एस्टिमेट का होता है। फिर इसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टल, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है तुमको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रेट ऑफ स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होगा, ठीक है। सबसे कम इसका हाई एल्यूमिना सीमेंट का, ठीक है। अभी देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इसके होता है डाइकल सिलिकेट का होता है, ठीक है। अभी देखो सॉफ्ट सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, सही बात है। वाटर कॉजेज हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस वाटर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड ऑफ सीमेंट व्हिच एक्ट एज बाउंड्री, भी सही बात है, ठीक है। अब अगला अगला देखो, अगला क्या है तुमको ये अगला देखो इसमें क्या है 25% का होता है तुमको ये सिलिका होता है, ठीक है। 65% का होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 5% का होता है एल्युमिनियम होता है, और 5% फिरस फास्क होता है, ठीक है। फिरस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हो गया, ठीक है। ये देख लो इसमें आंसर है तुमको 2143 ट्राई कैल्शियम सल्फेट 50 to 60%, डाई कैल्शियम सिलिकेट 25 से 30%, 2143 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 8 से 12%, और ट्रेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड 6 से 8% होगा, ठीक है। अब ये देख लो ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन ये क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए चैटेंट क्या साउंडनेस के लिए करते हैं। विकेट अपैरेटस विकेट किसके लिए करते हैं हम, कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, मतलब ये हो गया तुमको 134 इसका होगा ब्रिकेट टेस्टिंग इसके लिए करते हैं, साउंडनेस इसके लिए करते हैं। और ये गलत नहीं है तुमको, ये देखो 132 है, सॉरी 132 है, 132 ठीक है। ब्रिकेट टेस्टिंग किसके लिए किया, कंप्रेसर स्टेज के लिए करते हैं। लीचर टेलर साउंडनेस के लिए करते हैं, विकेट प्रोसेस कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, ठीक है। 132 टेक्सटाइल के लिए वो दूसरा होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। ये देख लो रेट ऑफ हाइड्रेशन फास्टर फाइनल सीमेंट, सही बात है। सरफेस एरिया ऑफ फाइनल सीमेंट इज मोर इन द केस ऑफ फाइनल सीमेंट, भी सही बात है, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन 20 से 25% रखते हैं। फुल हाइड्रेशन के लिए 48% मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है। बट रिएक्शन के लिए 25% काफी है, ठीक है। पी परसेंटेज ऑफ वाटर कंसिस्टेंसी फॉर सी परसेंटेज ऑफ वाटर टू बेटर फॉर इनिशियल टाइप लिखता है 0.85 पी रखते हैं, ठीक है। अभी देखो सीमेंट बैग हाउ मेनी बिग्स विल बी टन फॉर रिक्वायर्ड, मतलब 0.35 ये हो गया, मतलब कितना सीमेंट बैग चाहिए, 20 सीमेंट बैग चाहिए, ठीक है। अब देखो लो हीट सीमेंट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन लार्ज डैम, सही बात है। वेरी हाई कैपेसिटी स्ट्रेंथ इज अचीव बाय वेरी हाई कैपेसिटी बाय लो हीट सीमेंट इन 28, ये तो गलत लग रहा है मुझे, हाँ ये गलत है, ठीक है। अभी देखो डब्ल्यू इज द परसेंट ऑफ वाटर फॉर इंटरवल वाटर टू बी एडेड फॉर डिटरमिनेशन इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना 0.85 यूज करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ये करता है, ठीक है। अभी देख लो 33 का हो जाएगा 22 7 दिन में 22 हो जाएगा। 28 का हो जाएगा 53 का एक दिन में होगा 27, और 43 का एक दिन में होगा 33, ठीक है। अभी हो गया मोर देन 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय वेट इन रिजल्ट इन ना ही अर्ली स्टेज, और मतलब 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड से अर्ली स्टेज तो हाई स्टेज तो लो लिस्ट टेंड्स टुवर्ड्स वॉल्यूचर फॉर्मेशन ये भी नहीं, इसका रोल तो होता ही नहीं। फाइनेंस किसका तो एरिया पर मास पे डिपेंड करता है, एरिया पर मास पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ये डिपेंड मोस्टली अपॉन ट्राइकल्शियम एल्यूमिनेट पे शो करता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या बात बताओ जिप्सम का रिटायर करता है इनिशियल सेटिंग टाइप को। फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ रिजल्ट इन अर्ली डेवलपमेंट, सही बात है। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज बोथ व्हेन इट इज ग्राउंड फाइनल, ये सही बात है, एक्सपेंशन भी सही है, ठीक है। साइड ऑफ सीमेंट किसके तरफ होता है, फ्री लैम्प कोऑर्डिनेट से करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट इसमें क्या होता है तुमको ये इनकॉर्पोरेट करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को
इनकॉर्पोरेट करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को, इंक्रीज करता है फाइनेंस को, सेव करता है एनर्जी नीडेड इन द प्रोसेस। ये हो गया, ठीक है। व्हिच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, सबसे ज्यादा किसका स्ट्रेंथ किसके होता है, सिलिका वजह से होता है, ये तो याद रखो, ठीक है। सिलिका की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब ये देख लो, व्हिच टाइप ऑफ सीमेंट रिकमेंडेड इन लार्ज मास कंक्रीट वर्क, ये कहता है लोहित सीमेंट यूज करता है। अभी देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट, इसमें क्या था 3 4 5 सही है, ठीक है। ये गलत, लोहित सीमेंट स्टेज फास्टर और ओपीसी गलत है। फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ये भी गलत है। इनिशियल सेटिंग टाइम पोर्टलोरा 30 मिनट, सही बात। एयर इंड्यूस्ड सेटिंग इज ऑब्जर्व इन स्टोर्ड एंड डैम कंडीशन, भी सही बात है। डिस्टर्ब दूसरा रिटार्ड करता है टाइप, सही बात है। स्टेट ऑफ सीमेंट, स्टेट ऑफ सीमेंट का तो 1 और 4। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज मेड ऑन द क्यूब्स ऑफ सीमेंट्स एंड मिक्स, सही बात है। वाटर टू बी यूज्ड फॉर द पेस्ट 0.25 वेयर पी इज द वाटर नीडेड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ये गलत है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिटरमाइंड ऑन लेस अपार्ट, ये भी गलत है। क्यूब आर कास्ट इन 2 लेयर्स इन लीक प्रूफ मोल्ड फर्दर कंपैक्टेड इन ईच लेयर बाय वाइब्रेशन ऑन ए मशीन, ये भी सही बात है, ठीक है। Quick setting cement with initial set type 5 it is used in underwater construction. Aggregate and cement are mixed dry and mixture is then dumped in water, ये भी गलत है। 69 कैंसिल हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा वो मतलब वाटर में डाल सकते हो, एग्रीगेट वैसे डाल दोगे तो गलत है, ठीक है। अब 1 बैग ऑफ पोर्टल 50 किलो वेट, इसका बल्क वॉल्यूम कहता है 50 केजी या फिर 35 लीटर, ठीक है। अभी देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन फॉर्म, कैपिलरी, ये। अब इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर विल ऑन रिमूवल कॉजेस श्रिंकेज, मतलब इसमें से कौन, देखिए एक चीज हमेशा देखो, ये केमिकली कंबाइंड वाटर तो कभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये केमिकली कंबाइंड वाटर कभी नहीं हटेगा, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, क्यों करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग से, दूसरा क्या बर्निंग एट हाइट, फाइन ग्राइंडिंग और बर्निंग एट हाइट, ये दो चीज होता है, ठीक है। हाई ठीक है। एयर इंटरनिक सीमेंट के पास हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम देन ओपीसी और रजिस्टर का फोर्स होती है। एयर इंटरनिक सीमेंट हैज अ लोअर लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम देन ओपीसी, पहला सही है, दूसरा गलत। एयर इंटरनिक के बाद लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ये गलत बात है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। पार्टिकल साइज लेस देन 3 माइक्रोन इंक्रीज करता है विशियस नेचर ऑफ सीमेंट, सही बात है। फाइनल पार्टिकल सीमेंट कैन बी रिप्लेस बाय फ्लाई एश ताकि इम्प्रूव करे स्ट्रेंथ, को भी सही बात है, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट व्हिच रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर आल्सो सेट्स अर्लीस्ट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे पहले करेगा, उसके बाद ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन होता है, C3, फ्लैशर के लिए C3 होता है, इतना याद रखो, ठीक है। अब अगला देखो C3 1.76, देखो फाइनल द सीमेंट ग्रेटर द नीड फॉर द वाटर फॉर हाइड्रेशन वर्कएबिलिटी के लिए, सही बात है, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ ड्यू टू लो वाटर सीमेंट रेशियो, ऐसा गलत है, ब्लीडिंग तो ज़्यादा होगा तभी होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर की बात करते हैं। अभी देखो, मोटार का इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ, ये देखो L2 L1, मतलब L1 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा L2 से, और H का M और L, लो मीडियम हाई, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गुड 103 पोर्टलैंड सीमेंट साइड मोटार फिर 3 डीज ऑफ क्यूरिंग कितना होगा 175 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अभी देख लो मैचिंग देख लो, 3142 नॉर्मल ब्रिक वर्क 1:6, प्लास्टरिंग वर्क 1:4, ग्राउटिंग द कार्बियस कोर्स ये क्या होगा 1:15, गनाइटिंग ये क्या हो जाएगा तुमको 1:3 हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ड्राई सीमेंट मोसाइड रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क 30% चाहिए होता है, ठीक है। अब अगला ये देखते हैं, हाँ पांचवा में क्या तुमको ये देख लो, इन ब्रिक मशीनरी, इन मशीनरी ब्रिक्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सीमेंट मोटार, सही बात है। सीमेंट मोटार एडहेयर्स करता है मॉडिफिकेटली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देखो गॉज्ड मोटार इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, गॉज मतलब क्या, सैंड और लाइम को डाल देंगे, ठीक है। सैंड और लाइम को डालते हैं इसमें, ठीक है। सैंड और लाइम को इम्पोर्ट है। सुर्खी इज एडेड टू लाइम टू इम्पार्ट हाइड्रोसिटी, सुर्खी मतलब हाइड्रोसिटी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट एंड लाइम आर मिक्स कॉल्ड, सीमेंट और लाइम को क्या बोलते हैं, सीमेंट और लाइम को क्या बोलते हैं, गॉज मोटार बोलते हैं, ठीक है। मतलब गॉज मतलब लाइम ही है। एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्लेक लाइम टू पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेज, अब इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे कहीं पे होगा 1 और 3 सही है, ठीक है। अब ये देख लो पहला क्या है, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्लेक लाइम टू पोर्टलैंड सीमेंट इन कंक्रीट में इंक्रीज करता प्लास्टिसिटी ऑफ मोटार, सही बात है। लाइट वेट मोटार इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट और फाइनली क्रस्ट करता फायर ब्रिक्स को वाटर के साथ, ये गलत है, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, फायर रेजिस्टेंट मोटार इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम सीमेंट और फाइनली ग्राउंडेड चाइना के लिए वियर्स विद वाटर, ये सही है, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू ऑक्यूर एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5% पे होता है, ठीक है। अभी देखो ग्रेटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ मोटार सरफेस पे होता है, अंडर न्यूमेटिक प्रेशर होता है, ग्रेटिंग मतलब सरफेस पे मोटार डालते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ 5 से 6% मॉइस्चर
बाई वेट इंक्रीज करता वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड 1838%, ठीक है। बल्कि सैंड इज कॉज ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर ऑन 60%, सही बात है, ठीक है। समझ में आया, 5 से 6% का होता है वॉल्यूम, 18 होता है, बल्कि सैंड किससे होता है, सरफेस मॉइस्चर सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। अभी देख लो इसमें होगा क्या, देखो ये है 3142 3142 3142। अब इसमें क्या होगा 3142, नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए 1:6 करता है, प्लास्टरिंग के लिए 1:4 यूज करता है, ग्राउटिंग के लिए 3142 1.15 करता है, सीमेंट मोटार को गोलिटिंग के लिए 1:3 यूज करता है। समझ 31 नॉर्मल ब्रिक के लिए 6 हो गया, प्लास्टरिंग के लिए 4 हो गया, 3142 इसके ग्राउटिंग के लिए हो गया, और इसके लिए 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको, ये देखो, इन ऑर्डर टू इंप्रूव वर्केबिलिटी ऑफ हार्ड सीमेंट मोटार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूजेस, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या यूज करता है, वाटर यूज करता है, लाइम यूज करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या जरूरत है, कुछ नहीं है, वो तो जिप्सम है, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड ड्राई साइंड इन रेस्पेक्टिव क्वांटिटी फॉर प्रिपेयरिंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट सीमेंट मोटार इनटू 1:5 340 310 और 1.05 का यूज करता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीमेंट मोटार, ठीक है। अभी देखो सिलिकेट टाइप केमिकल रेजिस्टेंट मोटार हैज गुड रेजिस्टेंट टू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सही बात है, ठीक है। अभी देखो सल्फर टाइप केमिकल रेजिस्टेंट मोटार हैज पोर रेजिस्टेंट टू अल्काली, सही बात है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो इंटीरियर सरफेस ऑफ बल्डी मटेरियल में भी प्लास्टर्ड विद सीमेंट मोटार कंटेनिंग सीमेंट एंड सैंड मिक्सड रेशियो 1:6, ये गलत है, ठीक है। अभी देख लो बल्किंग ऑफ सैंड, ये कहता है इट इज फिल्म ऑफ ड्यू टू फिल्म ऑफ वाटर अराउंड सैंड पार्टिकल, सही बात है। ये कैपिलरी एक्सिंग ये भी सही बात है, फाइन सैंड में ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा मेजर होगा ना, उसमें तो ऑलरेडी इतना वर्ड होता है, कोर्स में क्या ही मेजर होगा, है ना। अब इसमें देख लो 3142 नॉर्मल ब्रिक वर्क 6 हो गया, प्लास्टिंग वर्क 4 हो गया, ग्राउटिंग 1.5, गोनिटिंग ये हो गया 1:3, ठीक है, ये हो गया। व्हेन सैंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टोर्ड एट साइड इन स्टॉक ऑफ 61 सेंटीमीटर हाइट, व्हाट अलाउंस ड्यू टू श्रिंकेज एंड श्रिंकेज शुड बी अलाउड, 12.5%, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रेंज ऑफ फाइनेस्ट मॉड्यूल ऑफ मीडियम साइड यूजेबल प्रिपेयरिंग सीमेंट मॉड्यूल, फाइनेस्ट मॉडुलस कितना यूज करते हैं मीडियम साइड का 2.6 से 2.9, मीडियम पर 2.6 से 2 इतना याद हो, ठीक है। अब देखो सीमेंट मोटार रिचेज इन 1:3 आर नॉट यूज्ड मेसनरी, क्यों करते हैं, क्योंकि देयर इज नो गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी, सही बात है। देयर इज हाई श्रिंकेज, ये भी सही बात है, दे आर प्रोन टू सेग्रीगेशन, ये गलत है, ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लो भाई ये हो गया। अब ये देखो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अभी देखो एडिंग 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर बाय वेट इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड 18 से 38%, सही बात है। द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड, ये भी सही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फुल सैचुरेटेड सैंड इज इक्वल टू दैट ऑफ ड्राई सैंड, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखो सैंड इन सीमेंट मोटार, ये क्यों सैंड इन सीमेंट मोटार क्यों इंक्रीज करता है, सैंड से स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, ठीक है। रिड्यूस करता है श्रिंकेज को, सही बात है। डिक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ये भी सही बात है। डिक्रीज करता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देखो अटेंशन मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द रिजल्ट ऑफ फेनोमेनन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड टुवर्ड्स असेंडिंग वाटर डिमांड और इन मोटार प्रोडक्शन, सही बात है। द टोटल वॉल्यूम मोटार प्रिपेयर्ड पर बैच ऑफ मिक्स प्रेशर फॉर यूज इन वर्क्स शुड बी माइंडेड इन द इनिशियल स्टेज, भी सही बात है, पेट्रोल नहीं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट रिफर टू बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ये सीमेंट हो गया और लाइम, दोनों यूज करते हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी के लिए, सीमेंट और लाइम। सैंड और एसिड का तो सभी स्ट्रेंथ में रोल नहीं होता, बाइंडिंग में तो रोल है, खैर बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। अभी देखो इसका अब देखो ब्रिक इन्वेस्टन फॉर मोटार, सही बात है। अभी देखो अगला कौन सा है तुमको, मोटार मेड बाय ब्रिक डैम प्रूफ, ये गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इन्वेस्टन इज इंप्रूव बाय प्लास्टरिंग, ये भी गलत है। एडिशन ऑफ लाइम इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को, सही बात है। मैराइन कंस्ट्रक्शन नीड सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट मोटार, ये सही बात है, ठीक है। अभी देखो वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज इन मोटार, ये गलत बात है। एक्सेस वाटर इन मोटार रिड्यूस करते हैं स्ट्रेंथ को, ये सही है, ठीक है। एक्सेस वाटर रिड्यूस करते हैं, सही बात है। अभी देखो प्रिपेयरिंग मोटार बाय यूजिंग मशीनरी सीमेंट इंप्रूव करते वर्केबिलिटी या फिर फिनिश ड्यूरिंग प्लास्टिक, सही बात है। मशीनरी सीमेंट इज इजी टू हैंडल, ये भी सही बात है, ठीक है। अब ये देख लो कंपोजिट मोटार, एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट मोटार इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को। इसका आंसर है 134 मतलब 2 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट मोटार इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी, सही बात है। कंपोजिट मोटार इज यूज्ड बाय एडिंग 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड मिक्सिंग विद वाटर, गलत है। सीमेंट मोटार इज नॉट प्रिपेयर्ड इन टॉल बेस, ये सही बात है। मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग कंपोजिट मोटार, ये भी सही बात है, ठीक है। मतलब 2 नहीं होगा। अभी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सैंड इन मोटार, ठीक है 134, इट इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ मोटार में, सही बात है। इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी, सैंड का नहीं, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी, गलत है ये। कॉस्ट ऑफ मोटार इज रिड्यूस, सही बात है। श्रिंकेज ऑफ मोटार इज ऑल्सो प्रिवेंटेड, ये भी सही बात है। सुर्की कैन रिप्लेस सैंड इन सीमेंट मोटार, नहीं भैया कुछ रोल नहीं है। सीमेंट और सैंड का तो, सैंड और सुर्की का तो कोई रोल ही नहीं। सीमेंट सुर्की लाइम को कर सकता है, इसको नहीं, ठीक है। अभी देख लो
which of the following correct with regard to cement mortar? Workability of cement mortar can be improved by addition of lime, सही बात है. फ्लाई एसिड को इकोनॉमिकल प्लास्टिक जॉब, ये भी सही बात है. एडिशन ऑफ सॉल्ट डस्ट इंप्रूव करता है वर्कबिलिटी को, ये गलत है. सैंड इन मोटार कैन बी रिप्लेस बाय फाइनली क्रस्टिंग क्रस्ट फायर ब्रिक, ये भी सही है. ठीक है, अभी देखो फायर स्टेट ऑफ प्लास्टरिंग कैन बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग सुर्खी टू द सीमेंट मोटार, ये सही है. इन सोल्यूशन अगेंस्ट साउंड एंड वाटर कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग सफिशिएंट वाटर इन C2 जस्ट बिफोर अप्लाइंग, ये गलत है. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब बस इतना ही रखो.